बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लेडी डॉक्टर थी। उनकी क्लिनिक हर वक्त पेशेंट से भरी रहती थी। हर पेशेंट उनसे मुतमईन होकर जाता था। वो हर पेशेंट को लगता था कि डॉक्टर उनको बहुत वैल्यू देती है। इसका राज उनकी एक टेक्निक में था। वो क्या करती थी, जब भी किसी पेशेंट की उनके पास कॉल आती थी, उनकी असिस्टेंट रिसीव करती थी। उन्होंने अपनी असिस्टेंट से कहा रखा था कि किसी पेशेंट की कॉल आए तो उससे उसका नाम वगैरह मालूम करके उससे कहें कि 5 मिनट बाद कॉल करें। इस 5 मिनट के दौरान उस पेशेंट की हिस्ट्री फ़ाइल उनकी असिस्टेंट डॉक्टर को पेश कर देती थी। डॉक्टर उसकी हिस्ट्री को स्टडी करती थी, क्या बीमारी है, इनको कब से है, मेरे पास कब से दिखा रही है। फिर उसके अलावा उसके अंदर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वो नोट करके रखती थी। उनके कितने बच्चे हैं, बच्चों के नाम क्या हैं, वो काम क्या करती हैं, उनके हस्बैंड क्या काम करते हैं और उनके शौक़ क्या हैं। जब वो स्टडी कर लेती थी और पेशेंट की दोबारा कॉल आती थी, वो उसका नाम लेके पुकारती थी। उससे उसके बच्चों के नाम लेके पूछती थी कि आपका फ़लाना बच्चा आजकल क्या कर रहा है, कौन सी ग्रेड में आ गया है, आप आजकल बिज़नेस कैसा चल रहा है आपका, या फ़लाना काम कैसा चल रहा है। जब इस तरह से वो बात करती तो पेशेंट बड़ा इम्प्रेस होता था और फिर जो है मतलब उसकी बीमारी से मुतालिक बात करती तो पेशेंट जो है बहुत मुतमईन होकर जाती थी। ये टेक्निक सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, हर सर्विस प्रोवाइडर, हर प्रोडक्ट फराहम करने वाले के लिए, हर बिज़नेस करने वाले के लिए, हर काम करने वाले के लिए। आप चाहते हैं आप अपने कस्टमर के, अपने सप्लायर के दिल में जगह बनाएं, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाएं, किसी भी अपने स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं, तो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट और अपने बिज़नेस के ऊपर काम नहीं करें, आप पर्सनल रिलेशन पे काम करें। आप अपने कस्टमर के साथ जब भी मुलाकात करें, उसका प्रोडक्ट आपने अच्छी क्वालिटी, वो ईमानदारी से करना है, अच्छी क्वालिटी में फ़राहम कर दी। अब उनसे काम के अलावा जब भी मुलाकात करें, उनसे उनके बारे में, उनकी फ़ैमिली के बारे में पूछें। जब एक दफ़ा आपकी तमाम मालूमात हो जाए, उसको नोट डाउन कर लें। अगर आपको याद नहीं होता तो कहीं लिख लें, और कि उनके कितने बच्चे हैं और उनके बच्चे क्या क्या है। नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे मुलाकात करने जाएँ तो उसको थोड़ा सा स्टडी करके जाएँ कि इनके इतने इतने बच्चे हैं, ये नाम है उनके बच्चों के। उनसे उनके बच्चों के मुतालिक पूछें, उनसे उनके अदर काम के मुतालिक पूछें। इससे उनके दिल में आपका एहतराम बढ़ेगा कि यार ये देखो कि मेरी ज़िंदगी में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये मुझे कितना वैल्यू देता है। सिर्फ काम के मुतालिक नहीं पूछा, काम का अपने ईमानदारी से करना है उसके अलावा। और ये सिर्फ तो होगा, ये आपका कस्टमर और आपका सप्लायर आपको छोड़ के किसी और की तरफ नहीं जाएगा। उसको कम रेट भी मिल रहे होंगे ना, वो आपके साथ ही काम करेगा। और ये प्रोडक्ट हम अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जूनियर स्टाफ के मुतालिक मालूमात रखें, आपके जो अंडर जो सबऑर्डिनेट जितने भी काम करते हैं उनके मुतालिक, उनके घर वालों के मुतालिक, उनके वालदा हैं, उनके वालिद हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके मुतालिक आपको मालूमात होनी चाहिए। आपके पास डेटा होना चाहिए उन सब का। आप सबके पास सबकी फाइल्स होनी चाहिए कि उनका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उनकी CV क्या है। और आप उनसे वक्तन फ़वक्तन उनसे उस बारे में पूछते रहा करें। उससे जो है आप एक अच्छे बॉस बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपके सब ऑर्डिनेट्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। यही आप अपने बॉस के साथ भी कर सकते हैं, उनके मुतालिक उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। और इस तमाम ताल्लुकात बनाने को अच्छी नीयत के साथ रखें। नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने भाई के दिल में अपनी जगह बना सकें, किसी लालच के तहत नहीं, सिर्फ इस वजह से कि एक अच्छी उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, एहतराम पैदा हो और आपका काम जो आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं अच्छे से चलता रहे। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट है। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें सही तरीके से इखलास नीयत के साथ हर काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।